हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल्सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और इसके अलावा आज मेरी फ्रेंड की शादी है, सो हम वहीं जा रहे हैं अभी। मैं आपको ना बसंत पंचमी से रिलेटेड कुछ बातें बताती हूँ। जब हम छोटे थे, इवन अभी भी बसंत पंचमी के दिन हम जो कच्ची हल्दी होती है उससे नहाते हैं और फिर पूजा देने जाते हैं। मतलब पूजा जो होती है सरस्वती पूजा, वहाँ पर जाते हैं तो पुष्पांजलि देते हैं। सो ये हमारा बचपन था और उस दिन हम कागज़ कलम कुछ भी नहीं छूते थे। सो अभी फ़िलहाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सब हम जॉब करने लग गए हैं और बड़े हो गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल चुकी है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं कच्ची हल्दी से ज़रूर नहाती हूँ। इवन दो चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में भिलाई, और हम अभी पहुँच चुके हैं। रायपुर से भिलाई का डिस्टेंस 30 से 35 किलोमीटर के आसपास होगा। और ये देख सकते हो ग्रूम एंड ब्राइड को। सो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और यहाँ पर ना बहुत सारे हमने प्रोग्राम मिस कर दिए थे। एक्चुअली रिंग सेरेमनी वगैरह भी हुई थी जो कि हम नहीं देख पाए थे। और हम आए हैं करीब, हमें 9 बज गए थे आते आते, क्योंकि भिलाई से रायपुर आते हुए आपको इतना ट्रैफिक जैम भी मिलेगा शाम के टाइम। सो बहुत ज़्यादा टाइम लग ही जाता है, कि 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो आप 1 आवर में आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम होता है तो आपको 1-1.5 घंटे तो लगेंगे ही। और इसके बाद यहाँ पर ना आप देख सकते हो कि वैसे मेरी फ्रेंड तो बहुत अच्छा डांस करती ही है, बट उसको जो पार्टनर मिला है वो भी बहुत बहुत अच्छा डांस करते हैं। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी इतना अच्छा डांस देख करके। सो मज़ा आया। मैं इस शादी के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये साउथ इंडियन वेडिंग है एंड मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो साउथ इंडियन वेडिंग देख रही हूँ। मतलब देखूँगी, आप भी देखेंगे आप मेरे साथ आगे आगे। सो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बस एक चीज़ का थोड़ा सा लग रहा था कि रात को जागना पड़ेगा, क्योंकि रात के आई थिंक 4 बजे के आसपास का मुहूर्त है। और इनमें ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर जो टाइमिंग होती है, जैसे 3:55 का टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग में ही मंगलसूत्र जो होता है वो पहनाया जाता है। और मतलब वो टाइमिंग को बहुत ज़्यादा माना जाता है। सो टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट है। सो पूरी रात हमें जागना पड़ेगा। पर ठीक है, कोई नहीं। हालांकि रेस्ट करने का भी प्रॉपर टाइम मिलता है, बट क्या है ना कि हम सो नहीं सकते। और मेरी सबसे बड़ी आदत यही है कि मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे उठना मुश्किल हो जाता है। आप मुझे देखना, मतलब बताना देख करके कि आपको ये लुक कैसा लगा। ये मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग के लिए ही बनवाया था पर्टिकुलर लहंगा। सो कमेंट सेक्शन पे आप बता सकते हो। यहाँ पे मंडप जो है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। अभी रात के करीब 2 से ढाई बज रहे हैं और यहाँ पे जो है वो रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो ग्रूम हैं वो ऐसे मंडप के 3 या 4 राउंड लगाते हैं एंड देन फिर वो अपनी जगह पर बैठते हैं और फिर शादी जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। तो पहले लड़का जो है, मतलब ग्रूम जो है, वो काफ़ी देर तक अपने रिचुअल्स जो करते हैं। उसके बाद हमारी ब्राइड आ चुकी है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। इवन साउथ इंडियन वेडिंग की ना एक सबसे अच्छी बात मुझे ऐसी लगती है कि इनमें जो एक मतलब कॉस्ट्यूम होता है इनका, ये बहुत ही सिंपल सोबर। कोई जैसे हम, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम, जैसे मैं बंगाली हूँ तो हमारे में ऐसा होता है कि बहुत दुपट्टा से ढक के रखना पड़ता है, अपना फेस थोड़ा सा ऐसे कवर करना पड़ता है, मतलब सर पे घूंघट होना चाहिए। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं था। सो बहुत इजीली जो है वो ब्राइड आराम से बैठ गई। और मैं आके आपको इसकी रिचुअल्स बता देती हूँ कि जब ब्राइड आती है तो वो ग्रूम को नहीं देखती है, वो अपनी प्लेस पे बैठती है और बीच से ऐसे जो एक धोती टाइप कपड़ा होता है उसको लगा दिया जाता है। और ये तब तक लगे रहेगा जब तक कि कुछ रिचुअल्स जो होती हैं इनकी वो कंप्लीट नहीं हो जाती। उसके बाद यहाँ पर जो रिचुअल्स कंप्लीट हो जाती है और फाइनली ये होता है पोर्शन कि यहाँ पर जो ग्रूम और ब्राइड है वो एक दूसरे के सर पे ऐसे हाथ रखते हैं और हाथ में आई थिंक कि कुछ पान पत्ता टाइप कुछ होता है।
तो तब ये एक दूसरे को जो है वो देख सकते हैं, उससे पहले तक ये एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो ये वाला रिचुअल होने के बाद जो है वो मंगलसूत्र पहनाने की विधि होगी अभी। सो ये एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहनाया जा रहा है। अभी 3:55 हो रहे हैं और अभी जो है वो मंगलसूत्र ग्रूम जो है वो ब्राइड को पहनाएंगे। इवन इनका जो एक म्यूज़िक होता है, आप बीच में म्यूज़िक जो है वो सुन रहे होंगे। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें मैंने साउथ इंडियन मूवीज़ में देखी थी। जो अपने टीवी में आती रहती ना मूवीज़ वगैरह, तो मैंने उनमें देखी थी और फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से देख रही हूँ ये मतलब साउथ इंडियन वेडिंग। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पर एक रिचुअल होता है इनका जो कि बहुत फ़नी भी था और अच्छा लग रहा था कि एक दूसरे के सर के ऊपर ना इस तरह से चावल डाल रहे थे और तब तक डाल रहे थे जब तक वो जो मतलब जो भी रखने वाला एक कटोरी टाइप है वो खाली नहीं हो जाता, तब तक एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चावल डालते रहना है। और ये भी बहुत अमेजिंग रिचुअल था, फर्स्ट टाइम ही देख रही थी तो अब बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर जो है ये रिचुअल काफ़ी देर तक चला क्योंकि ऐसे ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे चावल डाल रहे थे। तो ये सारा चीज़ मतलब एक अमेजिंग फीलिंग थी। हालांकि हम सारी रात जगे थे बट नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस भी है तो ऑफिस भी जाना है, थकावट तो हो गई थी लेकिन ऐसा था कि वर्थ इट था। मतलब वेडिंग देखने के लिए इतना तो बनता है, राइट। स्पेशली अगर आप कोई नई चीज़ देखते हो तो एक एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और देख सकते हो आप यहाँ पर कि कितना फ़न वे में होता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर एक और रिचुअल है जिसमें ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे का जो पैर है वो प्रेस करते हैं। ये क्यों होता है ये तो मुझे पता नहीं और मैंने ज़्यादा चीज़ें पूछा भी नहीं। सो अगर आपको पता है या फिर अगर आप साउथ इंडियन हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये रिचुअल क्यों होता है। बहुत ही अच्छा था वैसे ये सारे रिचुअल्स जो हमने देखे, बहुत इन्जॉय किया हमने। और उसके बाद यहाँ पर ना ये सारे रिचुअल्स ख़त्म होते हैं एंड देन उसके बाद ग्रूम एंड ब्राइड जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे। अभी करीबन वही 4 से 4:30 के बीच हो रहा है और बाहर जाकर के आई थिंक कि कुछ ध्रुव तारा ऐसा कुछ देखना होता है, ऐसा कुछ रिचुअल है। सो मैं यहाँ तक ही गई, बाहर मैं एक्चुअली गई नहीं कि उन्होंने कौन सा तारा देखा या क्या देखा। तो जब फिर वो रिटर्न आ रहे थे तो यहाँ पर जो शहनाई वगैरह जो बजा रहे थे इस तरह से ढोल टाइप, आई डोंट नो कि इसे क्या कहते हैं, आई एम रियली सॉरी। सो उनको शगुन दिया गया, फिर उन्होंने शगुन लिया और फिर वो बजाते हुए जो है वो फिर ग्रूम और ब्राइड जो है अपनी अपने प्लेस पे आ गए वापस। और बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरी फ्रेंड। इवन इसके बाद जो है यहाँ पे अंगूठी जो खेलते हैं ना उस तरह का रिचुअल हो रहा था, तो ये भी बहुत अमेजिंग था। इसमें ऐसे कलश टाइप कुछ है, उसके अंदर जो है वो दोनों का हाथ इजीली नहीं आ पा रहा था, तो मेरी फ्रेंड की जो चूड़ी है वो टूट रही थी और आई थिंक कि ग्रूम को थोड़ा सा हाथ में चोट भी लग गई थी। बट फिर बाद में ना क्या किया गया कि एक बड़ा सा कुछ ऐसे लाया गया पात्र जिसमें पानी को डाला गया और फिर उसमें खेला गया, क्योंकि वैसे भी हाथ में लग रहा था और बहुत ज़्यादा ही जो है वो बन नहीं रहा था, चोट लग रही थी इसकी वजह से। सो इसमें खेला गया और बहुत अच्छे से खेला गया। ये भी देखने में बहुत मज़ा आया। वैसे हमारे में जो रिचुअल्स होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट टाइप होते हैं और कभी अगर मैं बंगाली वेडिंग अटेंड करूँगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँगी। लास्ट टाइम मैंने अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड की थी तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई थी, इस वजह से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं आगे ध्यान रखूँगी, आगे कोई बंगाली वेडिंग अटेंड करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। उसके बाद हम ना सुबह के 5 बजे निकल गए थे वहाँ से। तो घर आते तक हमें सुबह के 6:30 करीब हो गए थे। जब हम निकले थे तो काफ़ी अंधेरा भी था। सो घर पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी। आई होप कि आपने वीडियो जो है वो एंजॉय किया होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।